भारत अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध देश, और इन्हीं धार्मिक धरोहरों में से एक है उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित नैमिषारण्य। ये स्थान जनमानस में तीर्थ या पावन धाम के रूप में प्रसिद्ध है। इसीलिए कहा जाता है, तीर्थ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। कहा जाता है कि सतयुग में शौनक ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए और एक ऐसे दिव्य स्थान पर जाने की इच्छा प्रकट की जहां पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों गुणों को एक साथ प्राप्त किया जा सके। तब ब्रह्मा जी ने एक चक्र दिया और कहा, जहां पर इस चक्र की नींव गिरेगी वहीं पर पवित्र स्थान समझकर यज्ञ और तप करें। चक्र के नेमी इस स्थान पर क्षीण होने के कारण इस स्थान का नाम नैमिषारण्य पड़ा। नैमिषारण्य को अगर पौराणिक तीर्थ स्थल कहा जाए तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ की पवित्र भूमि में आज भी समस्त तीर्थों का जल मिश्रण के रूप में दधीची कुंड में विद्यमान है। इसी कारण इस स्थान का नाम मिश्रिक पड़ा। यहीं पर दधीची आश्रम भी है। सनातन धर्म की उज्जवल कांति के प्रतीक नैमिषारण्य की महिमा हम प्रत्येक पुराण में पढ़ते और सुनते हैं। नैमिषारण्य विश्व का एकमात्र ऐसा पौराणिक स्थल है जिसका वर्णन समस्त पुराणों में समान रूप से हुआ है। आइए आपको नैमिषारण्य के प्रमुख स्थलों का दर्शन करवाते हैं। ये रमणीक स्थल चक्र तीर्थ है। ब्रह्मा जी के चक्र की नेमी इसी स्थान पर गिरी थी और यहीं पर पांडवों ने अपने कुल संबंधियों की आत्मा की शांति के लिए 12 वर्षों तक तप किया। सोमवती अमावस्या पर यहाँ पर स्नान का विशेष महत्व है। ललिता देवी मंदिर में शक्ति स्वरूपा जो समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करने में सक्षम हैं, स्वयं विराजमान हैं। यह विश्व में स्थित 108 शक्तिपीठों में से एक है। ये वेद व्यास आश्रम है और व्यास गद्दी के नाम से जाना जाता है। यहीं पर वेद व्यास जी ने 4 वेद, 18 पुराण और श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों का ज्ञान अपने शिष्यों को दिया। यहां पर 30 फीट का विशाल वट वृक्ष आज भी मौजूद है। रुद्रावर्त गोमती नदी के किनारे स्थित वो स्थल जहां भगवान शिव का अद्भुत देवालय है। प्रकृति के सानिध्य में जहां एक ओर शांति का अनुभव होता है, वहीं दूसरी ओर भगवान शिव के सानिध्य में आध्यात्मिकता का अनुभव होता है। नैमिषारण्य में स्थित हनुमान गढ़ी मंदिर भी रामायण काल से संबंधित कहा जाता है। यहीं पर हनुमान जी ने अहिरावण का वध कर भगवान राम और लक्ष्मण को मुक्त कराकर पाताल लोक से लेकर आए थे। यह मंदिर दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर के नाम से प्रचलित है। देव देवेश्वर धाम अत्यंत मनोहारी वातावरण में स्थित अति प्राचीन भगवान शिव का मंदिर है। इस मंदिर के पास ही एक यज्ञशाला है। देव देवेश्वर के पास ही गोमती नदी के तट पर सेतुबंध रामेश्वर धाम मंदिर भी स्थित है। यहाँ की अति प्राचीन एवं विशाल शिवलिंग का दर्शन मन को आनंद एवं शांति से भर देता है। स्वयंभू मनु और सतरूपा तपस्थली, जहां पर इस धरा पर प्रथम मानव के रूप में आए राजा मनु
और रानी सतरूपा ने ब्रह्मा के आदेश अनुसार सृष्टि को संभालने और बढ़ाने के बाद तपस्या की और त्रेता युग में राजा दशरथ और रानी कौशल्या के रूप में जन्म लिया और भगवान राम को जन्म दिया। पंचमुखी हनुमान मंदिर भी धार्मिक रूप से महत्व रखता है। यहाँ पर हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप के दर्शन होते हैं, जो कि दुर्लभ है। ये अयोध्यापुरी है। ये भगवान इंद्र द्वारा आवाहित प्रकट तीर्थ है। यहाँ पर आज भी हनुमान जी का प्राचीन मंदिर स्थित है। नैमिषारण्य की 84 कोसी परिक्रमा का भी विशेष महत्व है और कहते हैं कि जो मनुष्य पृथ्वी के सभी तीर्थों की यात्रा करने में सक्षम नहीं है, वो अगर नैमिषारण्य की 84 कोसी परिक्रमा करेगा, ब्राह्मणों को दान धर्म करेगा, तो उसे समस्त तीर्थों का फल प्राप्त होगा। तभी तो कहा गया है, पृथिव्याम यानि तीर्थानि तानि सर्वाणि नैमिषे।